एक जगह कथा भई, तो कथा गा के जब महाराज जी चले गए तो गांव के लोग आपस में बैठे उपसंहार के लिए। बड़ी नीकी कथा सुनाई महाराज ने, 9 दिन खूब आनंद हुआ। एक ने कहा, क्या अद्भुत प्रसंग सुनाया महाराज ने, रावण जैसा देवता नहीं, राम जैसा राक्षस नहीं। तो दूसरे ने कहा, क्या बोले तुम, उल्टा बोल गए। नहीं नहीं, यही रावण देवता राम राक्षस। अब आधा आदमी राम जी को देवता बतावे, आधा रावण को देवता बतावे। गांव वाले बोले तो झमेला हो गया। तो लोग बोले कि महाराज अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, चलो उनको पकड़ा जाए। तो बैलगाड़ी से महाराज विदाई उदाई लेके जा रहे थे, पूरा गांव दौड़ा लाठी उठी लेके। रुकिए महाराज, रुकिए महाराज। महाराज को लगता है कुछ दक्षिणवा में से छूट गई बा वही देने आए। महाराज तुरंत रुके। गांव के लोगों ने कहा, महाराज कौन सी कथा आपने सुना दी। महाराज पूछे, क्या हो गया। आधा गांव बोल रहा है राम देवता रावण राक्षस, आधा गांव कह रहा है रावण देवता राम राक्षस। महाराज हाथ जोड़ लिए, बोले न राम राक्षस न रावण राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस मैं जो तुम लोगों को कथा सुनाने आया। तो मैं जानबूझकर बीच में पूछता रहता हूं जिससे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जनक जी को सूचना मिली किसके आने की। एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, कीन्ह प्रणाम चरण धरे माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरे माथा, विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा। श्री जनक जी को सूचना मिली। कौन? आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी की लेखनी की समानता का दर्शन करिए। सूचना मिली क्या? विश्वामित्र महामुनि आए। यहां विश्वामित्र जी को महामुनि जब कहा तो वहां जनक नहीं कहा, समाचार मिथिलापति पाए। श्री जनक जी को सूचना मिली विश्वामित्र जी महामुनि आए हैं। जनक जी लेने के लिए गए, मिलने के लिए। ये प्रोटोकॉल है, कौन आएगा तो कौन मिलने जाएगा। आप समझ रहे हैं? गुरु जी यदि आ रहे हैं जॉली ग्रांड पर तो ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं जाएगा, गाड़ी के साथ स्वयं को जाना चाहिए। क्यों? गुरु जी आ रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि आए तो उनसे मिलने के लिए जनक जी अकेले नहीं गए। कौन गया साथ में? संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञान। साथ में पूरा कैबिनेट था, मंत्रिमंडल। श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भाट थे जो वहां पर उनकी जय जयकार करते, विश्वामित्र जी की। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समाज था। साथ में उनके गुरुजी सतानंद जी थे। इन सबको लेकर चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउए। श्री जनक जी महाराज पहुंचे और जाकर सबसे पहला जो काम किया, आप यदि जनक जी के जगह रहते तो जाकर सबसे पहले क्या करते? क्या करते योगेश भैया? हाँ, क्या करते? कैसे प्रणाम करते? यहां दर्शन करिए, प्रणाम कैसे किया। कीन्ह प्रणाम चरण धरी माथा। ऐसे प्रणाम नहीं किया। कैसे किया? विश्वामित्र जी के चरण में अपना माथा रख दिया। माथा माने सिर, माथा समझते हैं ना?
कपार को माथा कहते हैं, इसको माथा। हमारे यहां बिहार में कहते हैं माथा में बाथा हो गया है। अब बाथा तो बहुत कम लोग बोलते हैं, मथवा में एथी हो गई बा। हमारे यहां एक शब्द है एथी, बिहार में। एथी मतलब सब कुछ, जहां कुछ समझ में नहीं आए वहां एथी लगा दीजिए। हाँ, अच्छा मजे की बात देखिए, जिससे कहा जाता है वो समझ भी जाता है कि क्या है मांगा जा रहा है। अरे हमारा एथिया कहाँ है? हाँ अभी लेके आ रहे हैं। एक जगह रामलीला चल रही थी, तो राम जी और रावण का युद्ध का सीन था। बिहार की बात बता रहा हूं मैं। तो राम जी कितनों बाण मारे तो रावण मरबे ना करे। तो जो विभीषण जी थे वहां लीला में, उनको बोलना था, अरे प्रभु रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण के नाभि में अमृत है, ये उनको बोलना था। वो अमृत भुला गया, तो बोला प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, रावण के नाभि में उथू है। बार बार यही बोले, रावण के नाभि में उथू है प्रभु। माथा अपना सर रखकर श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। ये प्रणाम करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और एक बात समझिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं सामने से उसी भाव से आशीर्वाद भी आता है। आजकल तो लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। महाराज हो ही गया, प्रणाम हो ही गया। अरे कई लोग तो समझ में नहीं आता प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जनक जी ने दंडवत किया, श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी को उठाकर आशीर्वाद दिया और बार बार पूछते हैं, कुशल प्रश्न करी बारही बारा। कितनी बार कुशलता पूछी विश्वामित्र जी ने? बार बार। अब दर्शन करिए, जनक जी आए, विश्वामित्र जी पूछे और सब कुशल है ना? जी प्रभु। फिर 2 मिनट बाद, और सब कुशल है ना? जी प्रभु। फिर 2 मिनट बाद, और सब कुशल है ना? आज का आदमी सोचेगा डिस्टर्ब हो गए हैं का, एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे कारण है। दीप दीप के राजा महाराजा आए हैं और अकेले नहीं हैं, अपने पूरे दल बल के साथ आए हैं। सबका अलग अलग कैंप लगा हुआ है। विश्वामित्र जी बार बार पूछना चाहते हैं कि कोई राजा कोई उत्पात तो नहीं कर रहा है, सब कुशल है ना? यदि कोई भी उत्पात करे तो मुझे बताइए, मैं अकेले काफी हूं निपटने के लिए उनसे। इसलिए बार बार पूछते हैं सब कुशल है ना? बिठाया और विश्वामित्र जी और जनक जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। लेकिन आपको एक बात कहूं, जिस समय जनक जी आए हैं विश्वामित्र जी से मिलने, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखा न फुलवारी। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। कहां चले गए? जानबूझ के। राम जी सोचे यदि मैं यहीं रहूं और मेरे रहते हुए यदि जनक जी आ गए, और यदि जनक जी की दृष्टि कहीं राम गुरु जी से पहले हमारे ऊपर चली गई, तो हमको देखने के बाद जनक जी गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे। फिर मेरे गुरु जी का आदर सम्मान कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो जाए, इसलिए राम जी ने अपने को वहां से अलग कर लिया और ले चले गए फुलवारी में। जब यहां सत्कार पूरा हो गया तो राम जी आए, ते ही अवसर आए 2 भाई। अब जैसे राम जी आए, गोस्वामी जी कहते हैं, उठे सकल। कौन कौन खड़ा हुआ? सकल मने सब लोग। जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी, जनक जी के साथ जो मंत्री लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, भाट और उनके गुरु जी सतानंद जी। उठे सकल जब रघुपति आए। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद जितने मुरझाए हुए पुष्प हैं सब खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी के आने के बाद जितने लोग थे सब अपने आप खड़े हो गए। ये क्या है? श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता कि मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ का आचरण बताता है कि वो श्रेष्ठ है। मुख से नहीं बताना पड़ता। बुरा न मानिएगा, कई लोग जैसे यहां से ट्रेन से यदि हरिद्वार जाना है तो अपने जाने के पहले अपन 10-12 आदमी भेज देते हैं रुपया दे करके, जाओ वहां माला लेके रखना, बैंड बाजा लेके रखना, जैसे हम ट्रेन से उतरेंगे हमको माला पहनाना, बाजा बजाना।
हाँ, राम जी आए तो सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी राम जी को अपने बगल में बिठाए हैं। विश्वामित्र निकट बैठा रहे। क्यों जानते हैं? विश्वामित्र जी जनक जी को जला रहे हैं कि यदि अभी आपके पास नहीं बैठेंगे, अभी आए हमारे पास बैठेंगे। राम जी को अपने पास बिठाया और बिठाकर विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, तो सत्संग में क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे जनक जी? जनक जी राम जी को देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि ये गोरा वाला तो नहीं, परंतु जो सांवले वाले हैं ना, ये हमारी सीता जी के लिए एकदम योग्य दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इनसे विवाह हो जाए तो आनंद आ जाएगा, ये मन में सोच रहे हैं। लेकिन टेंशन किस बात का जानते हैं आप लोग? किस बात का टेंशन है? किसके साथ आए हैं राम जी? विश्वामित्र के साथ, मुनि जी के साथ। अब जनक जी सोच रहे कहीं किसी मुनि के लड़के तो नहीं है, लेकिन कपड़ा तो राजघराने का पहने हैं, कपड़े से तो लग रहा है कि किसी राजा के घर के हैं, लेकिन आए हैं मुनियों के साथ। डाउट में है, इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले कि जनक जी क्या सत्संग में हम लोग चर्चा कर रहे थे? जनक जी बोले सत्संग को बंद करिए। क्यों? महा सत्संग आंखों के सामने आकर के बैठा हुआ है, अब कुछ चर्चा नहीं करनी है। आप तो पहले मुझे बताइए, कहु नाथ ई सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। श्री जनक जी बोले कि ये जो आपके साथ जो दो सुंदर बालक आए हैं, मुनिकुल तिलक, क्या किसी मुनि के लड़के हैं? विश्वामित्र जी बोले इशारा करके, ना ना। अरे ना सुन के ना जनक जी गदगद हो गए। अब कंफर्म करना चाहते हैं, क्या नृप कुल पालक, क्या किसी राजा के बेटे हैं? अब इस पर विश्वामित्र जी कोई इशारा नहीं किया। श्री जनक जी महाराज इतने उतावले हैं जानने के लिए, अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। कहे मुनिवर आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बताऊं। मुझे तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले के रूप को देखकर मेरा मन लालायित हो गया है? मैं सत्य कहता हूं, मैं निराकार ब्रह्म के चिंतन में रहता हूं, लेकिन आज इनके आकार को देखकर मैं निराकार को भूल गया हूं और मेरा मन वैराग्य से नीचे उतरकर इनके अनुराग में आ गया है। आप बताइए ये कौन है? ये कौन है? श्री विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, धन्य है महाराज, धन्य है। पहली दृष्टि में मैं भी नहीं पहचान पाया कि राम जी ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में जान लिया ये ब्रह्म है। अब यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज के प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र जी थोड़े फंस गए। विश्वामित्र जी समझ नहीं पा रहे कि हां बोले कि ना बोले। यदि हां बोल देते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं सत्य है, तो हां तो बोल देंगे, लेकिन इससे राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और यदि ना बोल देंगे तो जनक जी महाराज सोच में पड़ जाएंगे कि लगता है कि मेरा ज्ञान अभी कम है, मैंने जीव में जगदीश का भान कर लिया। तो जनक जी महाराज की बात को सुनकर विश्वामित्र जी उस परिस्थिति के गंभीरता को समाप्त करने के लिए बिहस गए। बिहस करके बोले, कह मुनि बिहसी कहे नृपनि का। अरे महाराज आप गलत थोड़ी बोलेंगे। आप समझिए, दोनों लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सामने कोई बैठा है, यहां हम बैठे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, और यहां बगल में कोई बैठा है ना, तो वो ध्यान नहीं देगा। हाँ, बतिया रहे हैं लोग, लेकिन वही यदि तीसरा आदमी वहां बैठा हो और दो लोग यहां बात कर रहे हो धीरे धीरे, तो वो टेंशन में रहेगा, न जाने क्या बात हो रही है। तो जनक जी और विश्वामित्र जी चर्चा कर रहे हैं और पूरी सभा ध्यान लगाकर बैठी है कि जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी क्या बोल रहे हैं।
विश्वामित्र जी सोचे यदि मैं हाँ बोल दिया तो राम जी का गुप्त रूप समाज में प्रकट हो जाएगा, ना बोलूंगा तो जनक जी अपने विषय में सोचेंगे कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है। इस माहौल को, इस वार्ता की गंभीरता समाप्त करने के लिए सब केंद्रित है। और जनक जी महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र जी मुस्कुरा उठे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, गंभीरता समाप्त हो गई, आप जो कहेंगे गलत थोड़ी होगा। विश्वामित्र जी बोले, जनक जी आप ही नहीं, संसार के सब लोग इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। ये दोनों रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, सुंदर श्याम गौर दोहराता, सुंदर श्याम गौर दोहराता, आनंद हो आनंद दाता, आनंद हो आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये दोनों भाई रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के कुमार हैं, राम लक्ष्मण नाम है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको विदा किया है। राम जी ने यज्ञ की रक्षा में घोर निशाचरों का वध कर दिया है। यहां मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। श्री जनक जी महाराज सुने तो आनंद में आ गए। सोचे चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं होगा। आदर पूर्वक ले जाकर मिथिला में, और मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया। सबसे सुंदर महल में, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था। स्थान देकर जनक जी अपने व्यवहार के लिए विदा मांग कर गए। दोपहर में इधर भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे, कितने बजे? गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। 3 बजे राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उठ करके बैठे। अब विश्वामित्र जी कुछ चर्चा करने लगे, कुछ कथा पुराण सुना रहे होंगे। लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा ने जन्म लिया। लालसा समझते हैं? लालसा मने, लालसा मतलब इच्छा। लालसा मतलब इच्छा। क्या इच्छा ने जन्म लिया? जाई जनकपुर आई यदि विश्वामित्र जी आज्ञा दे दे गुरु जी, तो कैसे कैसे हम लोग मिथिला आए हैं, एक बार मिथिला देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। अब यहां प्रश्न है कि जो भगवान के साथ रह रहा है, भगवान को देखने के बाद भी और कुछ देखने की चाहत बची है? भगवान को देखने के बाद कुछ देखना नहीं रह जाता। स्वर्गीय श्री विनोद अग्रवाल जी एक भजन गाया करते थे, आप लोग सुने हो, भगवान को देखने के बाद कुछ देखने की चाह बचेगी नहीं। लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते हैं, और आप मानस जी पढ़िएगा, आज के पहले लक्ष्मण जी को कुछ देखने का भाव नहीं जगा, और आज के बाद कभी जगेगा भी नहीं। एक बार जगा बस। क्यों जगा? महापुरुष कहते हैं राम जी अयोध्या, लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला घूमने का भाव जगा मन में। लेकिन आप सोचिए, यहां कथा चल रही है और आयोजक परिवार, यजमान जो समिति के लोग हैं, वो कह सकते हैं कि महाराज बीच में आधी घंटे का ब्रेक करिएगा, हम जरूरी काम करके आ रहे हैं। हमको अभी कोई सुझाव दे रहा था, आप थे ना विनय, कि महाराज कथा के बीच में ना
आधे घंटे का ब्रेक दिया करिए। बोले अच्छा, हाँ। आप बैठे थे, 4 घंटे के आसपास कथा होती है, तो 2 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक दे दीजिए। हम लोग उस ब्रेक में क्या होगा, तो लोग चाय पकौड़ी थोड़ा खा पी के आएंगे और फिर बैठ के कथा सुनेंगे। फिर मैंने कहा जब चाहिए पकौड़ी खाना है तो कथा में आने की क्या आवश्यकता है, चाय पकौड़ी खाइए। आपको बताऊं, हमारे एक बड़े प्रेमी हैं श्रीमान विपिन माथुर जी, जयपुर के रहने वाले, रहते गुजरात में भरूच में। तो 2016 में या 16 में, 15 में या 16 में राम कथा कराए पहली बार जयपुर में। तो तीसरे दिन कथा के बाद आकर कमरे में बैठे मेरे और बोले महाराज आपने मेरा 5 लाख का नुकसान करा दिया। हम बोले क्या हो गया भाई, हम तो कुछ किए ही नहीं। बोले क्या बोल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं किया। नहीं महाराज 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। बोले कैसे हो गया? तो बोले महाराज ये मेरी तीसरी राम कथा है, इसके पहले 2 बार भागवत करा चुका हूं। तो फिर इसमें मैंने क्या नुकसान कर दिया? बोले नहीं नहीं मैं बता रहा हूं। तो यहां जब मैं इसी जगह पर 2 बार भागवत जी की कथा कराया, तीसरी बार राम कथा हो रही है, तो पहले जो 2 कथा कराया, तो कथा के बाद बाहर गैलरी में मैंने स्नैक्स की व्यवस्था की थी, पकौड़ी, चाउमीन, हाई टी, नाश्ता, चाय, कॉफी। तो महाराज क्योंकि यहां पर गुजरात में, उस राजस्थान में उसकी व्यवस्था ना करिए ना, तो लोग कथा में नहीं आते हैं, उनको बीच में चाय पानी नाश्ता पकौड़ी चाहिए। तो मैं वो व्यवस्था किया, लोग आते थे। जितने लोग कथा में नहीं बैठते थे उससे अधिक लोग समोसा खाते थे बाहर। खूब चकाचक कथा हुई, समोसा खाते थे, आते थे, बैठते थे, कथा सुनते थे। हम बोले इसमें मैंने क्या नुकसान किया? बोले महाराज वही व्यवस्था इस बार भी किया हूं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए, वो बेचारा पूरा स्टॉल लगा के बैठा रहता है, एक बच्चा भी उधर समोसा खाने नहीं जा रहा है, सब लोग कथा में ही बैठे रहते हैं। तो मुझे पता रहता तो मैं करता नहीं, 5 लाख रुपया देना उसको, कोई खाए चाहे मत खाए, तो मुझे नुकसान हो गया। और आपको बताऊं जब दूसरी बार राम कथा वो कराए उसी जगह पर, तो पहली बार जहां स्नैक्स की व्यवस्था कराए थे, वो वहां पर एलईडी टीवी लगा करके और कथा के लिए चेयर लगवा दिए थे। हॉल में लोग भर जाते थे, फिर वहां बैठ करके लोग सुनते थे। अमृत जब स्वाद प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये समोसा पकौड़ी का स्वाद याद नहीं आएगा है? ये अमृत है कथा। लक्ष्मण जी भगवान की भक्ति जहां अवतार ली है उस धरती को देखना चाहते हैं। अब कहे कैसे गुरु जी से कि गुरु जी हम लोग नगर देखना चाहते हैं। राम जी ने कहा लखन हृदय नाथ लखन पूर देखन चाहि, परंतु प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। गुरुदेव आपके डर के मारे भाई साहब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये नगर घूमना चाहते हैं गुरुजी। यदि आप हमको कहिए कि हम आज्ञा दीजिए तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने बोला? राम जी ने। तो सर का नंबर हमें गुरु जी सोचने लगे राम जी पहली बार आए हैं मिथिला, तो जब ये स्वयं नहीं देखे तो क्या घुमाएंगे। मैं आदरणीय भैया जी के रिजॉर्ट में रुका हुआ हूं, आज 5वां दिन है, अब तक हमको रास्ता याद नहीं हुआ। कब बाएं मुड़ जाए, कब दाहिने मुड़ जाइए, कब बाएं मुड़ जाइए, कब दाहिने मुड़ जाइए, कब पहाड़ पर चढ़ जाइए, कब उतर जाइए, याद नहीं होता है। इतने मोड़ हैं यहाँ से वहां तक जाने में। मैं रोज प्रयास करता हूँ आज याद करके रखूंगा, लेकिन फिर दिमाग में भूल जाता हूँ। तो यदि हम आपको कहें कि चलिए हम आपको सेला कोई घुमाएंगे, हम कहाँ घुमाएंगे जब हम खुद नहीं जानते हैं कहाँ जाना है। उसी प्रकार राम जी ने कहा कि गुरुदेव मैं लेकर जाऊंगा, लक्ष्मण को घुमा करके ले आऊंगा। गुरु जी समझ गए ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। अनुमति दिया, राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं सूचना फैली मिथिलापुरी में, ए जी देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए,
समाचार पुरबासे न पाए, समाचार पुरवासी पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे। और निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। पूरे मिथिला में अग्नि की भांति ये सूचना फैल गई कि दोनों भाई नगर में अकेले घूम रहे हैं। और मैं आपको चर्चा बताऊं, जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने किसको किसको लेकर गए थे? अकेले गए थे कि साथ में कोई और गया था? सचिव लोग थे, ब्राह्मण थे, भाट थे। तो जब जनक जी राम जी को देख करके खो गए थे, ये बात सबने देखी थी और सब जाकर अपने अपने घर में बताए थे कि पता है दो ऐसे राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके रूप को देखकर जनक जी आज मोहित हो गए। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई थी। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, जिनको देखकर जनक जी मोहित हो गए। हमरे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा है, वीआईपी लोग हैं, कहां हम लोग देख पाएंगे, भीतर ही भीतर वापस चले जाएंगे। आजकल बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं, लेकिन पहले बच्चे मोबाइल पर नहीं खेलते थे। पहले बच्चे घर के बाहर खेलते थे। पहले बच्चे पिटे जाते थे कि घर के भीतर नहीं रहता। आजकल बच्चे फिर पिटे जाते, घर के बाहर नहीं जाता, घर में रहता मोबाइल पर। बच्चे बाहर शाम को खेल रहे थे। बच्चों ने राम लक्ष्मण जी को देखा। जाकर बच्चे घर में माता पिता से बोले, जिनको देखकर जनक जी पागल हुए थे वो दोनों बाहर घूम रहे हैं अकेले। और जैसे सूचना मिली मिथिला में, गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला के पुरुष पागलों की भांति दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूट